सोशल मीडिया पे तो लिखा जा रहा है नायब का हरियाणा, या ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो गुंडागर्दी है ना इसको बंद कर दें। ये सब कहने की बात से खट्टर के नाम पे भी नहीं चल करता कुछ को नहीं। ये उनको सिर्फ ये पता है अब तुम्हारी जड़ें दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी पड़ेगी। भाई ये सीआई वाले से तन्ना पकड़ ले मन्ना पकड़ ले किसी ने पकड़ ले झूठे साचे केस में, फिर कहेंगे लाओ भाई 70,000 रुपये लाओ छोड़ दें थारा ने। तो उसका बीच में आके घुसाने का मतलब कौन सा बनता है? ये बिल्कुल गलत हुआ है और हम अपने नेता के साथ तनबंधन के साथ खड़े हैं। एक सीआईए इंचार्ज क्या इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हो सकती, ना एसपी की इतनी वो। मैं कह रहा हूँ सारे ऑल हरियाणा की जो सीआईए इंचार्ज है, सीआईए की जो टीम है उनकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो देख लिया उन्होंने, तो सरकार बनवा दी। प्रोटेस्ट कर रहे थे मतलब, लेकिन एफआईआर तो यही करी कि दंगा भड़काने की। सरकार है जी, सरकार तो कुछ भी करवा सके है जी। भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष में है पर नहीं बनी रहे तो दुष्यंत को ही रोकेंगे ना। ये एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आपकी हमारी सबकी माताओं की बहनों की सबकी लड़ाई है, इसको खुल कर लड़ो। वीसी तो कुछ भी कह देता है जी, वो जो सरकार का आदमी है वीसी जी, तो सरकार जो कहेगी वो ही वीसी बोल लेगा जी। नमस्कार, इस वक्त रोहतक में है, जेजेपी के प्रदेश कार्यालय में है और पूर्व डिप्टी सीएम किसी भी वक्त जो वो यहाँ आ सकते हैं। आज यहाँ वर्कर मीटिंग लेंगे और 27 तारीख को जो पंचायत का उन्होंने ऐलान किया है उसको लेकर इन लोगों को निमंत्रण दिया जाना है। लेकिन हरियाणा की आम जनता इस विषय के बारे में क्या सोचती है कि गलत कौन है, एसएचओ गलत है या डिप्टी सीएम गलत है, या जो सिनेरियो हुआ उसके बारे में आम जनता की क्या राय है, या जो इनकी पार्टी के वर्कर हैं जेजेपी के वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है प्रधान जी? परवीन लांबा भाई साहब, हल्का कलानौर प्रधान। तो ये जो सारा हुआ, आपने सीसीटीवी फुटेज देखी, बयान देख रहे हो, पुलिस के भी देख रहे हो, दुष्यंत के भी देख रहे हो, क्या लगता है क्या हुआ? ये सब गलत हुआ है। हमारे नेता अपने काफिले के साथ एसपी ऑफिस जा रहे थे गिरफ्तारी देने के लिए, वो बीच में आके गाड़ी घुसाता है। ये पहले तो उनको वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, तो उसका बीच में आके घुसाने का मतलब कौन सा बनता है? ये बिल्कुल गलत हुआ है और हम अपने नेता के साथ तनबंधन के साथ खड़े हैं। किस मंशा से उसने बीच में घुसाई, क्यों गलत कराया हुआ, क्या मंशा हुआ? सरकार की सहब से चल रहा है, सरकार ने कुछ ना कुछ करना चाहा है हमारे नेताओं के साथ, इसलिए वो बीच में घुसा। सरकार क्यों करेगी? सरकार आप लोगों के साथ गठबंधन में थी, क्या ऐसी दूरियां होगी कि आप लोगों के साथ कुछ गलत करेगी? में पिछली सरकार थी, अब की बार सरकार नहीं है। और जो गठबंधन की बात कर रहे हो ना आप, गठबंधन विपक्ष की जो मजबूती निभा रहे हैं ना वो दुष्यंत चौटाला जी निभा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष में है पर नहीं बनी रहे तो दुष्यंत को ही रोकेंगे ना। ये दुष्यंत को रोकने के लिए साजिश रची गई सारी। आपकी बात तो ठीक है सर, लेकिन आप लोगों की विधानसभा में कोई सदस्य तो नहीं है विपक्ष की, कैसे निभा रहे हो आप लोग? अभी किसान परेशान, आप लोग मंडियों में नहीं दिख रहे। विधानसभा में सदस्य होना है, विपक्ष नहीं होता है। विपक्ष तो विपक्ष होता है, हम सड़कों पर हैं, सड़कों पर विपक्ष निभाएंगे। जनता की आवाज, छात्रों की आवाज तनबंधन से लड़ेंगे, फिर आएंगे। चौधरी देवीलाल जी ने भी जितने भी चुनाव लड़े, क्या वो सदा सत्ता पक्ष में रहे हैं? वो भी विपक्ष में लड़े हैं। क्या नाम है जी आपका? राजेश गुलिया जी, हल्का प्रधान रोहतक शहर। हल्का प्रधान रोहतक से। तो जो ये दुष्यंत के साथ हुआ वो वीडियोज आप लोगों ने देखी है, सारी सोशल मीडिया पे हैं, क्या लगता है, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? क्या लगता है कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये बिल्कुल हम तो भारतीय जनता पार्टी की फेलियर मानते हैं। आप मान के चलो दुष्यंत चौटाला की एक सीआईए इंचार्ज या इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं हो सकती, ना एसपी की इतनी वो। मैं तो ये तो एक पैदा है, जो हो रहा है ऊपर से डायरेक्शन है वो हो रही है। लेकिन जननायक जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मजबूती के श्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ, भाई दिग्विजय चौटाला साथ और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के साथ मजबूती के साथ खड़ा। किस मंशा से हो रहा है, किसकी मंशा से हो रहा है? ये सरकार की मंशा से हो रहा है जी, सरकार की मंशा से हो रहा है। उनको ये पता है युवा है और जो विपक्ष की भलाई विधायक ना हो कोई, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका निभा रहा है वो आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जी निभा रहे हैं। लेकिन सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? सरकार की क्या मंशा है यहाँ? सरकार की उनको ये पता है थारे जड़ पड़ेगा तो दुष्यंत चौटाला पड़ेगा, दिग्विजय चौटाला पड़ेगा। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो देख लिया उन्होंने, तो सरकार बनवा दी। इसकी मंशा हुई आगे भी, अगर इसकी चली तो आगे भी बनवा देगा। उनको सिर्फ ये पता है अब तुम्हारी जड़ें दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जननायक जनता पार्टी पड़ेगी। क्या नाम है? मेरा कृष्ण गणगस, हल्का मैम। तो आपके नेताओं के साथ जो हुआ वो आपने देखा, वीडियो जो वायरल हैं, क्या कहोगे, किस मंशा से हुआ, गलती किसकी है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे, क्या मानते हैं? सरकार की उस पर इशारे हुआ जी। दुष्यंत जी दिग्विजय जी गिरफ्तारी देने जा रहे थे छात्रों के उसमें, तो छात्रों के उसमें 27 तारीख को पंचायत है, ना कि कोई एक आदमी, कोई पवन कुमार, ऐसा कुछ नहीं है। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर पंचायत है ये।
तो ये ऊपर से सरकार के आदेश होंगे, इस वजह से वो कोई गाड़ी घुसी है बीच में, वो कानून के हिसाब से अपनी कार्रवाई करेंगे जी। नहीं, सरकार ऐसे आदेश क्यों देगी कि किसी डिप्टी सीएम के आगे गाड़ी चलाना? गिरफ्तारी देने जा रहे थे ना जी, तो उसको रोकने रखने का प्रयास किया होगा या और कुछ होगा जी, ऐसे कुछ होगा, वो तो सरकार ने बताया या एसपी ने बताया। लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के ऊपर भी आरोप बड़े गंभीर हैं, दंगा भड़काने जैसी जो स्थिति है वो जीजेयू में पैदा करी, इसलिए सारी। दंगा नहीं भड़काया जी, वो तो वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, मतलब लेकिन एफआईआर तो यही करी कि दंगा भड़काने की कोशिश। सरकार है जी, सरकार तो कुछ भी करवा सके है जी। वो जैसे वहां पे एबीवीपी की भी थी 4 दिन यूनिवर्सिटी में चली, उनको तो कुछ नहीं कहा। इनसो अपना प्रदर्शन कर रही है, उनको लिए होल भी नहीं दिया सरकार ने, तो सारा सरकार के अनुसार हो रहा है जी। लेकिन वीसी साहब कह रहे हैं कि 2019 में जब इनसो का स्थापना दिवस मनाया तो 1 लाख रुपए जुर्माना पेंडिंग था, लाख रुपए नहीं दिए, इसलिए आपको होल नहीं दिया। कौन सी यूनिवर्सिटी का जुर्माना? जीजेयू का। ना जी, कहीं कोई भी वीसी का बयान नहीं। अरे सर, वीसी कहता जब तक वीसी था भी नहीं सर, ये 2019 में ये वीसी था ही नहीं। वीसी तो कुछ भी कह देता है जी, वो जो सरकार का आदमी है वीसी जी, तो सरकार जो कहेगी वही वीसी बोल लेगा जी। अच्छा, एक आपके नेताओं के ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो बड़ी गंभीर धाराएं हैं, दंगा भड़काने जैसी और आउटसाइडरों को लेकर यूनिवर्सिटी में घुसना, वीसी के दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की, तोड़ने जैसी कोशिश करना, ये सीसीटीवी में है। ये सब हमने कोई धारा पढ़ी नहीं, देखी नहीं जी, के धाराएं हैं जी, हमने तो देखी नहीं है, तो के नेता न पता के सरकार न पता है, हमारे को तो धारा का कुछ पता है। आप लोग क्या सोचते हो क्या होना चाहिए इसमें आगे? किस कौन से मामले में? इस पूरे मामले में दुष्यंत ठीक है, पुलिस वाले को ठीक मानते हैं? दुष्यंत ही ठीक है। आप एक बताओ, एक पूर्व सांसद, पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उसके आगे एक पुलिस वाला जैसे एसआई रैंक का ही होगा वो, और वो गाड़ी घुसावा है, तो ये सरासर गलत नहीं है काम। वैसे आज तक हिंदुस्तान में, हरियाणा में तो ये होया नहीं, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में हमने नहीं सुनी किसी नेता के सामने किसी पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी लगाई है, ऐसा आपने भी नहीं देखा होगा, हमने तो देखा नहीं। अच्छा, पुलिस की तरफ से जो बयान आया वो ये कह रहे हैं कि जो पायलट गाड़ी के ड्राइवर को धमका रहे थे वो गलत तरीके से चला रहा, दुष्यंत के साथ तो कुछ बात ही नहीं थी। और आपने वीडियो में देखा होगा, उन्होंने गाड़ी दुष्यंत जी की गाड़ी के आगे लगाई है, जो गाड़ी खड़ी करी है दुष्यंत जी की गाड़ी के आगे लगाई है उन्होंने, तो वो तो अपनी सफाई में कुछ भी कहेंगे जी। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रामविलास जी। तो आपके नेताओं के साथ ये जो हो रहा है, आपने वीडियो सारी देखी है, क्या सोचते हो, क्या लगता है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? बिल्कुल गलत कर रखी है, हमने खुद दुष्यंत जी के साथ भी कर रहे हैं, और ये जब इतने बड़े आदमी के साथ ये बातें हो रही हैं, जो युवा सांसद भी रह रहे हैं देश में और उसी क्षेत्र के रह रहे हैं हिसार के, और सबसे बड़ी बात है प्रदेश के प्रांत के उप मुख्यमंत्री भी रह रहे हैं पूर्व में, है ना, एक राजनीतिक परिवार से भी है इतने बड़े, और उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो मेरे जैसे आम जैसे आप जैसे आदमियों के साथ क्या होता होगा, ये तो सोचा भी नहीं होगा सपना में। आने वाला वक्त तो इससे भी बुरा होगा। ये तो जो लड़ाई लड़ रहे हैं ना दुष्यंत जी, ये बहुत बढ़िया लड़ रहे हैं, ये एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये आपकी हमारी सबकी माताओं की बहनों की सबकी लड़ाई है। इसको खुल कर लड़ो और खुल का साथ दो दुष्यंत जी का, ताकि ये जो गुंडागर्दी चल रही है ना, किसी के पास कोई कुछ कर जाता है, घसड़ते नहीं, कहते हैं सीआई वाले 70,000 रुपए दे छोड़ देंगे, फिर कैसे छूट जाए भाई? लेकिन सोशल मीडिया पे तो लिखा जा रहा है नायब का हरियाणा, या ऐसा कुछ नहीं होता, ये जो गुंडागर्दी है ना इसको बंद कर देंगे। ये सब कहने की बात से खट्टर के नाम पे भी नहीं चल करता, कुछ को नहीं, ये ठीक है, ये अपनी राजनीतिक चमकारे हैं, ये गलत तरीके से लोगों के सामने पेश आ रहे हैं। ये सही आदमी बढ़िया पड़ा पड़ा है, पवन कुमार जी ने बेरा लायक जगह, ठीक है, और जो हमारी माता बहनें युवा साथी हैं उनकी भी रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कदम होगा सरकार। एक आपने 70,000 का जिक्र किया, क्या था ये सीआईए को लेकर? भाई ये सीआई वाले से तन न पकड़ ले मन न पकड़ ले, किसी ने पकड़ ले झूठे साचे केस में, है ना, वो घसड़ देने कहेंगे बोले ना, तो नहीं बताएगा जहाँ किसी ने कड़ा ठाक ले जाए हैं, उसके बाद 4 घंटे के बाद पता चलता हुआ फलानी जगह ले गए ठाक है, फिर कहेंगे लाओ भाई 70,000 रुपये लाओ, छोड़ दे थारा ने सरपंच की गवाही दवाओं में फलाना की दवाओं देने छोड़ दे, फिर कानून कितना बन जाए भाई। तो एक आधा उदाहरण है 70,000 का, कहीं ये देश बिना के उदाहरण से भाई। सीआईए में तो इंस्पेक्टर ने जांच करवा लो, अपने आप पता लग जाए, 70,000 70 लाख प्रॉपर्टी की जांच करा लो। ये 400 करोड़ के मालिक रही, कमाल करे। एक मिनट सुनो, पवन कुमार की अगर आगे देख लो, नायब से कहो भाई, आम पब्लिक कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, ठीक, आम पब्लिक कह रही है कि भाई इसकी जांच कराओ, होनी चाहिए, चाहे एक है या गलत है, प्रांत को पता लग जाएगा कि भाई दुष्यंत जी गलत हैं या मान पवन जी गलत है, या मान जो रोकने वाले कहने वाले या आप सुनने वाले सुनाने वाले गलत हैं, पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? एक बार इनकी जांच करा लो। और एक पवन कुमार की नहीं, मैं कह रहा हूँ सारे ऑल हरियाणा की जो सीआईए इंचार्ज हैं, सीआईए की जो टीम है, उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। ठीक है।
तो ये पार्टी के कार्यकर्ता थे, प्रदेश कार्यालय में हम आए थे, यहाँ इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, आप लोगों ने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।